अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी हेडलाइंस इंडिया की वीडियो है जी। और मेरे ख्याल में योगी जी ने जो है वो ही पोस्टपोन कर दिया है। वो जो मेरे ख्याल में लॉ निकला था, तो वो मतलब प्रॉपर्टी का नाम लिखने के लिए, तो उसी रिलेटेड वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। मलिक सकलानी इकबाल सो गया। स्टार्ट। अब तुम्हारे लिए मैं काफिर हूं तो तुम मेरे काफिर धर्म के नाम का प्रयोग क्यों कर रहे हो? क्या ये उनकी कमाई नहीं है तुम्हारे लिए? मैं तो उन्हें हमसे बचा रहा हूं उनके धर्म के हिसाब से। खाने पीने की वस्तुओं को कहां से खरीदना है, कहां से खाना है, उसकी आजादी हमारे देश में सभी नागरिकों को है। जिस प्रकार मुसलमान उस दुकान से ही अपने लिए सामान खरीदते हैं जहां पे हलाल सर्टिफाइड होता है, या हलाल मीट जहां मिलता है वहीं से वो मीट खरीदते हैं। वो कभी भी किसी ऐसे हिंदू के यहाँ से, किसी भी हिंदू के यहाँ से वो मीट कभी ना तो खरीदते हैं, ना किसी हिंदू के होटल में वो नॉनवेज कभी खाते हैं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस है उनके धर्म के हिसाब से। वो जायज बात है उनकी, उन्हें हलाल ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आस्था को लेकर एक आदेश पारित किया। हालांकि उस आदेश को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश पर अब रोक लगा दी गई है। वो आदेश आपको पता ही होगा कि जिसकी दुकान है वो अपनी दुकान पर अपना नाम, अपनी पहचान जरूर लिखे, यानी कि नाम छुपाकर नहीं चलेगी दुकान। और इसी पर अब मेरे साथ अभिषेक जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन अगर मैं बात करूं, इस आदेश को आप पहले कैसे देख रहे थे और अब कैसे देख रहे हैं कि भाई नाम छुपाकर काम नहीं चलेगा? नाम बताइए, व्यापार चलाइए, नाम बताइए, होटल चलाइए, दुकान चलाइए। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं कि जैसे खाने पीने की वस्तुओं को कहां से खरीदना है, कहां से खाना है, उसकी आज़ादी हमारे देश में सभी नागरिकों को है। जिस प्रकार मुसलमान उस दुकान से ही अपने लिए सामान खरीदते हैं जहां पे हलाल सर्टिफाइड होता है, या हलाल मीट जहां मिलता है वहीं से वो मीट खरीदते हैं। वो कभी भी किसी ऐसे हिंदू के यहाँ से, किसी भी हिंदू के यहाँ से वो मीट कभी ना तो खरीदते हैं, ना किसी हिंदू के होटल में वो नॉनवेज कभी खाते हैं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस है उनके धर्म के हिसाब से। वो जायज बात है उनकी, उन्हें हलाल ही चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, जिन लोगों को हलाल बेचना होता है, हिंदू भी वो हलाल सर्टिफिकेशन ले लेते हैं और उनकी दुकानें चलती होंगी, बहुत बढ़िया बात है। वैसे ही हम चाहते हैं रेसिप्रोसिटी करते हुए कि मुसलमान जब वैष्णो, शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखे तो उसके साथ अपना नाम लिखे कि मैं हूं, और उसके साथ कम से कम जब वो शुद्ध वैष्णो अगर वो कह रहा है तो हमारे कुछ सात्विक रिचुअल्स हैं, कुछ विधि विधान है, उनका भी वो पालन कर ले तो हम मान जाएंगे कि भाई वो सात्विक और झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे वो सात्विक लिखने का अधिकार नहीं है, वो झूठ है। इस तरह के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए ही इस नियम को योगी जी ने लाया था। हम झूठा लोगों को केवल हटने के लिए कह रहे हैं, सच्चे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि क्या इस देश में हिंदुओं को अपने पसंद से किस दुकान से सामान खरीदना है या नहीं, ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या हद से ज्यादा हमारे निजी जो फैसले हिंदुओं के हैं स्पेशली, उसमें दखलंदाजी नहीं कर रही है क्या? अगर यही सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के किसी ऐसे मामले को रोक रही होती तो हम मान जाते कि हमारे साथ जो कर रही है वो दूसरों के साथ भी कर रही है, परंतु ऐसा नहीं है। यह कार्य केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है। हमें बार बार ये दर्शाया जा रहा है कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा चलेगा। आपने कहा सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा चलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे ही ये आदेश पारित हुआ तो बहुत ज्ञाता, हालांकि आप भी पीएचडी हैं, आप भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन कुछ ज्ञाता इस पर ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसा आदेश दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो धार्मिक प्यार है वो धार्मिक खाई बन जाए। इसमें धार्मिक प्यार और देखिए, किसी भी संबंध का बेस, चाहे प्यार हो, भाईचारा हो, दोस्ती हो, शादी हो, कोई भी संबंध, उसका बेस होता है ट्रस्ट।
ट्रस्ट में आपसे पहले ये उम्मीद की जाती है कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलें तो अपने विषय में आप सच्चाई उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करें। अगर वो व्यक्ति आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है ऑनेस्टली, तो आपसे उसके संबंध जो बनेंगे वो ट्रस्ट वर्दी होंगे और उसमें ज्यादा प्यार होगा, भाईचारा होगा, दोस्ती होगी। तो इस चीज में मुस्लिम समाज को अपनी पहचान खुल के लिख के बताने में दिक्कत क्यों होगी? मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस चीज में कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को अपनी असली पहचान बताने में दिक्कत होगी और उससे भाईचारा बिगड़ जाएगा। क्या मुस्लिम समाज को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि वो जब अपनी सच्चाई बताएंगे तो उनके हिंदू भाई उनके साथ, मतलब उन्हें ये लगता है कि मुस्लिम समाज अपनी सच्चाई के साथ हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, और हम ये कह रहे हैं कि रह सकते हैं। वो नाम लिख के सामने आके बैठे, हम दावा करते हैं कि हम विश्वास इससे कहते हैं कि इतने हिंदू भाई बहन उनके यहां भी जाएंगे अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरेंगे। झूठ पे क्यों ये भाईचारे की नींव रखना चाहते हैं? सच्चाई पे भाईचारे की नींव होनी चाहिए। अभिषेक जी, हम लोग जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई तो हम लोग मुजफ्फरनगर गए और मैंने ही हेडलाइंस इंडिया ने वो तस्वीर दिखाई कि नीलम स्वीट्स के नाम से लगभग 24 साल से एक दुकान चलती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि नीलम आपके घर में किसका नाम है, तो वो बोले किसी का नाम नहीं है। मैंने एक दुकान उनके ठीक सामने दिखाई, अनमोल स्वीट्स के नाम से चल रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि अनमोल तो हिंदुआनी नाम है, सनातन को मानने वाले व्यक्ति का ही, यदि अपने दिमाग में हम पहली प्रतिक्रिया लाएंगे अनमोल तो सीधा हिंदू से जुड़ा हुआ नाम है, तो उन्होंने कहा कि अनमोल का मतलब कोई जिसका कोई मोल नहीं। फिर हमने एक और दुकान दिखाई जहां पर क्वालिटी स्वीट्स नजर आ रहा था, लेकिन तीनों चारों दुकान जो भी हमने दिखाई उन दुकानों का कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो सीधा कनेक्ट मुस्लिम से करे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यही कारण रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि भाई दुकानों का नाम छुपाकर आप माल ना बेचिए, दुकान का नाम बताइए, लेकिन इस पर भी ओवैसी साहब का ये कहना है कि तुगलकी फरमान योगी उत्तर प्रदेश में सुना रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी धार्मिक उन्माद को पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा के धमका के रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आप कैसे देखते हैं? क्या नाम छुपाकर अब नाम जो उजागर किए गए, नीलम स्वीट फजल अहमद हो गया, अनमोल जुबेर अहमद हो गया, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये वही ट्रस्ट का मामला है। या तो वो हम हिंदुओं पे भरोसा नहीं करते, वो मुसलमान यार कि हम मुसलमानों को इनहेरिटेडली हम हिंदू लोग बिल्कुल ऐसे नहीं करते जी। आप ये देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, ये इतने बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, ये किन की वजह से? हिंदू पॉपुलेशन की वजह से है। तो इनका ये जो इनसिक्योरिटी है, हम तो कहते हैं भाई खुल के अपना नाम बताइए, आप खुल के अपना नाम सबके सामने रखिए। भाई एक बात बताइए, आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान में आरएसएस के हिसाब से जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। आप बाहर से आई हुई एक सभ्यता, पर्शिया के गिने हुए जो उनकी भाषा के नाम है वो आज तक अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो अपनी दुकान पे आप हिंदुओं के नाम क्यों लिखवा रहे हैं? जब आप अपने बच्चों का नाम सूरज नहीं रखना चाहते, तैमूर रखना चाहते हैं, चूंकि आप अपनी एंसेस्ट्री वहां से जोड़ते हैं, तो आप अपनी दुकान को भी तो उसी फक्र से रखिए ना नाम। जब आप अपनी दुकान का नाम उस फक्र से नहीं रखते अपनी फारसी भाषा में, तो हमें शक उत्पन्न होता है कि ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमारी दुकान पे आओ और हम तुम्हें कुछ भी खिलाएं, तुम खाओ। आपने कहा कि कुछ लोग हैं नाम हिंदुआनी रखना नहीं चाहते अपने बच्चों का, हालांकि दुकानें जरूर चला रहे हैं हिंदू नाम से, लेकिन अब वो पकड़ी गई। कई दुकानें हमारे चैनल के द्वारा भी पकड़ी गई, सोशल मीडिया पर भी आज वायरल हो रही है। लेकिन जयंत चौधरी साहब हैं, आप ही के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी आरएलडी, और आप भी जाट समुदाय से ही आते हैं, हालांकि आप जो बात कहते हैं वो निष्पक्ष कहते हैं, लेकिन चौधरी साहब का ये कहना है कि क्या कुर्ते पर भी अपना नाम लिखवा दें? देखिए, एक बात बताइए, अब से हम 20-25 साल पहले जाते हैं जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। हमारे साथ में पढ़ने वाला कोई भी मुस्लिम बच्चा सिर पे टोपी पहन के नहीं आता था, कुंची धाड़ी रख के नहीं आता था, कुर्ता पजामा अगर वो पहनता था तो ऊंचा पजामा नहीं पहनता था, वो नॉर्मल कपड़े पहना करता था। हमारे साथ खेला करते थे, बड़े अच्छे, हम क्रिकेट खेला करते थे, साथ में खेलते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में आप जाके देखिए, मुसलमानों के अधिकतर बच्चों के कुंजी है, मूछे वो मुंडवा देंगे, सिर पे कैप पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे तो पजामा ऊंचा, कुर्ता लंबा पहनेंगे। ये हिंदुओं ने कहा उन्हें करने के लिए?
ये नियम किसी सरकार ने उनको बनाए करने के लिए? किसी ने नहीं कहे। जब वो स्वयं ये दिखाने पे तुले पड़े हैं कि हम अलग हैं बाकी सबसे, हम मुस्लिम हैं, हम अलग हैं तुम सबसे, हमें कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें भी दिखाना है फिर तो अब जब तुम दिखा के इतना फक्र महसूस कर रहे थे अभी तक, तो अपना नाम अपने प्रतिष्ठानों पे रख के तुम्हें दिक्कत क्या है? भाई अगर तुम्हें हिंदुओं से इतना ही प्रेम है और भाईचारा है और शिवजी तुम्हें इतने पसंद है, शिवजी की अवधारणाएं तुम्हें इतनी पसंद है कि तुम शिवा ढाबा रख रहे हो, तो अपने अंदर चेंज लाके दिखाओ ना, बन जाओ सनातनी, चेंज करो अपने अंदर, कुछ जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करो, कर लो घर वापसी, अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो। और अगर तुम अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हो तो हिंदू किसी दूसरे गैर मजहब, भाई तुम्हारे अल्लाह से के बराबर हम अपने भगवानों को मानते हैं और तुम्हारे हिसाब से ये कथन कहने की वजह से मैं काफिर हूं, तो मेरे धर्म जो वैष्णव धर्म मुझे ये सिखाता है कि सभी मार्ग एक ही ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, तो मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए मैं काफिर हूं तो तुम मेरे काफिर धर्म के नाम का प्रयोग क्यों कर रहे हो? क्या ये उनकी कमाई नहीं है तुम्हारे लिए? मैं तो उन्हें धर्म से बचा रहा हूं उनके धर्म के हिसाब से। ये नियम बहुत अच्छा है, वो खुल के कह पाएंगे कि भैया उनकी कमाई नहीं है, हमने तो खुल के कह दिया था भाई हम हलाल खाना खिलाते हैं, तुम्हें आके खाना है खाओ, ना खाना है मत खाओ। पर वो ये झूठ के सहारे अगर वो चलना चाहेंगे तो ये भाईचारा नहीं बनेगा, विद्वेष बढ़ा रहे हैं वो लोग जो इस तरह की मानसिकता को जन्म दे रहे हैं। आपने ड्रेस की बात की, आपने कपड़ों की बात की, अगर इसी पर हम आगे थोड़ा चर्चा करें, एक स्कूल में ड्रेस कोड होता है, लेकिन जब वहां पर हिजाब पहन के जाया जाता है तो वो कहते हैं कि अगर स्कूल की टीचर या स्कूल का प्रशासन ये कहता है कि भाई आप हिजाब पहन कर नहीं आएंगे, आप ड्रेस कोड पहन के आएंगे, जो भी स्कूल की ड्रेस है, लेकिन उसको लेकर भी उन्माद पड़ता है कि धार्मिक जो हमारी आजादी है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चे अगर हिजाब पहन के जाते हैं तो उस पर टिप्पणी की जा रही है। फिर इसको आप कैसे देखते हैं? यदि नाम आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर चले गए कि भाई नाम क्यों लिखना चाहिए, इसको लेकर योगी परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब आप हिजाब पहनकर जाते हैं, जब हिजाब पर बातें चलती है, तब इस पर कोई नहीं बोलता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यही तो इनकी हिपोक्रेसी है, दोगला चेहरा, जो इनकी ये दुधारी जो सांप जैसी जीव है इन इस तरह के बुद्धिजीवियों की, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की मानसिकता इनके दिमाग में पैदा कर रहे हैं, इनकी ये दोगली जबान है। ये एक तरफ तो चाहते हैं कि मुसलमान अपना नाम ना बताए, प्रतिष्ठान पे ना लिखे। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि ये मुसलमान है, इसके यहां से सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना, धार्मिक आधार पे, ठीक है। वहीं तुम मुस्लिम के बच्चे को हिजाब पहना के, ऊंचा पजामा कुर्ता पहना के स्कूल भेजना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो अलग दिखे, वो मुस्लिम, उसकी आजादी। भाई ये तो तुम्हारी चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, तुम चाहते क्या हो ये क्लियर कर दो। तुम दिखाना चाहते हो मुस्लिम हैं तो नाम लिखो, और अगर तुम्हें उसमें शर्म आती है कि हमें मुस्लिम होने में शर्म आती है तो दाढ़ी भी रखना बंद करो, ऊंचे पजामे पहनना बंद करो, ये सिर पे टोपी पहनना बंद करो। मुझे सब मुस्लिम बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे टोपी वाला भी प्यारा लगता है, दाढ़ी वाला भी बढ़िया लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस आदेश के बाद तमाम विपक्षी दल एक तरफा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सामाजिक ताने बाने को खराब करना चाह रहे हैं, वो एक आपसी मेल प्रेम भाव को कहीं ना कहीं खराब करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जिस काम को करते हैं, फिर अगल बगल के जो राज्य हैं वो भी उसी काम को करने लग जाते हैं, चाहे वो बुलडोजर का कार्य हो। अब जिस तरीके से ये आदेश आया, उसके बाद ये कहा गया कि योगी उत्तर प्रदेश से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिमों को दबाकर रखो, उनका आर्थिक बहिष्कार इसके जरिए करिए। देखिए ये सब बहाने हैं, मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूं। ये लोग घबरा गए हैं। आप थोड़े दिनों में आप सुनना शुरू करेंगे मोदी जी की तारीफें इन्हीं लिबरल्स के मुंह से, थोड़े दिनों में आप सुनना शुरू करेंगे अमित शाह की तारीफें इन्हीं लिबरलों से, गडकरी जी की तारीफें इन्हीं लिबरलों से। आप याद करिए जब मोदी जी गुजरात में उभरने शुरू हुए थे तो इन्हें अटल जी देवता लगने लग गए थे, इन्हें अडवाणी जी सेकुलर दिखने शुरू हो गए थे, इन्हें बीजेपी का हर नेता अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि इन्हें पता था ये कोई भी नेता हमें हरा नहीं सकता, ये बाकी सब नेता कमजोर हैं, मोदी अगर सेंटर स्टेज पे आ गया तो हमें चित कर देगा। तो इन्होंने मोदी के खिलाफ कैंप खोला और बाकी सबको माफ कर दिया। आज उसी मोडस ऑपरेंडी को आप फॉलो करिए।
योगी जी इनको डर मोदी का नहीं है, इनको डर योगी जी का है। ये नहीं चाहते कि योगी जी सेंटर स्टेज पे आए, इसलिए इन्होंने योगी जी को घेरना शुरू कर दिया है। ये केवल इतना सा खेल है। योगी जी जो कर रहे हैं ये काम में कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। 2007 का आदेश है जिसमें लिखा गया है कि हर किसी को अपनी प्रतिष्ठान 2006 का ये वो है जिसमें है कि हर दुकानदार को कानून बनाया था कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसे खुद कानून बनाया था कि भाई आप अपना लिखिए, आप लाइसेंस जिस नाम से ले रहे हैं उस नाम को लगाइए अपने। ये सेकुलर नियम है, इसमें किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया, सबके लिए है। ये सब तो इस वजह से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वो था नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए सरकार को, अटॉर्नी जनरल को, जज को सवाल करना चाहिए कि तुम ऐसी बातें एक्सेप्ट ही कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी कोर्ट में 50,000 से ज्यादा केसेस लटके पड़े हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम ये नियम जो है हमारी सरकार ने 2007 में पास किया, उसको ढंग से इंप्लीमेंट अगर गवर्नमेंट करवा रही हो, उसमें तुम्हें बोलने का अधिकार क्या है? न्यायपालिका की अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए, उन्हें भी मालूम होनी चाहिए। पब्लिक की वॉइस सबसे ऊपर है और पब्लिक की वॉइस वो है जिन लोगों को हमने चुन के विधानसभा और लोकसभा में भेजा है। चलिए, हमारे साथ अभिषेक अलावत जी हैं जो खुद पीएचडी हैं और लगातार जिस तरीके से मुद्दा चल रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में दखल दिया, इस पूरी जो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे लग गया, एक रोक लगा दी गई है। हालांकि 26 तारीख को इसकी दूसरी डेट जरूर पड़ी है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी हैं वो इस पूरे विषय पर क्या सोच रहे हैं और नाम छुपाकर दुकान चलाना, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले भी सजग थे, आज भी सजग हैं। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से 26 तारीख को क्या होगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो अभी दुकानें खुली हैं जिनके नाम लिखे गए थे वो पकड़े गए कि किस तरीके से नीलम स्वीट्स चल रहा था, किस तरीके से अनमोल स्वीट्स चल रहा था, किस तरीके से क्वालिटी स्वीट्स चल रहा था। लेकिन जब उनकी असलियत पकड़ी गई तो उनके प्रॉपर नाम जो हैं वो नजर आने लगे। कैमरामैन शोम के साथ विनोद शर्मा। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि ये नाम होने चाहिए और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुझे भी नज़र नहीं आती। क्योंकि जब आप जो है वो डरते क्यों हैं, मतलब कि अपना मुस्लिम नाम लिखने से या हिंदू नाम लिखने से। और तो ही आना नहीं, स्क्रीन ऑफ हो जानी। तो बहरहाल ये है कि नाम जो है वो जो पहले इन्होंने बताए थे नीलम और अनमोल, वो मुसलमानों में भी हैं, यहाँ पे भी रखे होते हैं नाम, और नीलम भी नाम है, अनमोल नाम भी है। तो ये एक चीज़ मैं बीच में नोट कर रहा था कि उन्होंने कहा कि ये हिंदू नाम है, लेकिन होंगे हिंदू नाम भी होंगे, लेकिन ये मुसलमानों में भी यूज़ होते हैं और लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे भी। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रोप्राइटर है उसका नाम तो होना चाहिए ना, उसका नाम नीचे होना चाहिए। चाहे आप जो मर्जी ढाबे का नाम लिखें, लेकिन नाम भी नीचे अपना भी लिखना चाहिए। और वैसे जो है वो एक और बात जो उन्होंने कही है कि वैसे तो आप लोग जो है किसी को भी नहीं मानते, मुस्लिम जो है वो नहीं मानते किसी, मतलब के शिव जी को नहीं मानते या किसी दूसरे भगवान को नहीं मानते। तो फिर उनके नाम से जो है वो ढाबा क्यों चला रहे हैं? क्या ये आपके लिए हलाल की कमाई हो जाएगी फिर? क्योंकि बाकी तो आप आराम समझ रहे हैं, तो फिर ये नाम लिख के जो है वो आप हलाल की कमाई कमा रहे हैं, या मतलब कि आप झूठ बोल के जो कमा रहे हैं वो हलाल है? वो बिल्कुल हराम है। जो झूठ बोल के कमाया जाता है वो हराम है। तो अगर आपको ये है कि आप कोई नाम और रख लें, जिन्होंने खरीदना है, रिज़्क मिलना ही मिलना है, जो आपकी किस्मत में है, जो आपके नसीब में, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बाकी सारा कुछ जो है वो आप अपना जो है वो शो करते हैं कि हम सारा कुछ, जो मुसलमान है टोपी भी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, जॉब भी पहनते हैं, तो नाम लिखने में दुकानों में क्या मसला है फिर? इनको ये लगता होगा कि जी यहाँ पे तो आबादी ज़्यादातर हिंदू की है, तो हमने अगर हिंदू नाम रखा तो हमारी जो है वो ज़्यादा कमाई होगी, अगर हमने मुस्लिम नाम को रख दिया तो हमारी कमाई कम होगी। तो उस हिसाब से फिर झूठा नाम लिख के, अब मतलब कि जो होता नहीं है वो नाम लिख के, तो झूठ की बुनियाद पे जो है वो फिर अपनी कमाई करते हैं, तो वो फिर हराम ही होगी। और लेकिन ये है कि अगर आप अपना असल नाम लिखेंगे, और बड़ी बात ये है ना कि क्वालिटी आप अच्छी देंगे चीज़ की तो लोग आपसे खरीदेंगे। अगर आप वाकई बेहतरीन चीज़ देंगे दूसरों से तो लोग आपके पास आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सारे मजहब के आएंगे। अगर आपकी क्वालिटी ही बेहतर नहीं होगी, आपकी सफाई सुथराई नहीं होगी चीज़ में, तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा फिर। मुस्लिम जो हैं वो देखते हैं जाके हर दुकानों पे कि ये हलाल है या हराम है,
पूछ रहे हैं हलाल है ये गोश्त या हलाल चीज है, तो फिर वो भी क्यों पूछते हैं फिर आप लोग? जब आपका नाम लिखा होगा सामने सारा कुछ होगा, तो फिर जो कोई कुछ लोग हिंदू लोग भी हैं जो कि मुस्लिम का जो है वो नाम यूज करके जो है वो गोश्त भी बेचते हैं हलाल, तो चलो आपको वो भी पता चल जाएगा फिर। तो इसमें क्या है, फिर पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी क्या हराम है या हलाल है। तो हाँ बिल्कुल। बाकी ये है कि जी बिल्कुल भाई साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी वजह से, तो जो मुस्लिम हैं इनको कुछ जगहों पर क्यों दिक्कत है। हमने कभी किसी मुस्लिम को नहीं कहा कि आपने जो पजामा पहना हुआ है वो ऊंचा क्यों पहना हुआ है, दाढ़ी क्यों रखी हुई है, मूंछें क्यों कटवाई हुई हैं, सर के ऊपर टोपी क्यों पहनी हुई है। हमें तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हिंदू की बात आती है, मुस्लिम अपनी पसंदीदा चीजें सारी करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू जब अपनी पसंदीदा चीजें करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सेकुलरिज्म नजर आ जाता है। वहां पे आपको फिर ये कानून ये सारी कुछ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं और आप मुद्दा उठा के तो ले जाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट जो है उसको भी इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि यार जो हिंदू लोग हैं उनके भी जज्बात हैं, उनके अंदर भी फीलिंग है, उनका भी दिल करता है कि उनके लिए भी कुछ इस तरह का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर मुस्लिम अपनी पसंदीदा चीजों को वो जिस तरह से शो करते हैं उस तरह से हिंदुओं को भी पूरा पूरा हक है कि अगर मुस्लिम छानबीन करते हैं अपने लिए जो भी उन्होंने खाना खाना होता है या ऐसी शॉप ढूंढते हैं जो किसी मुस्लिम की हो, तो फिर हिंदुओं को भी पूरा पूरा हक है कि जो हिंदू लोगों की शॉप्स हैं वहां से वो खरीदें और वहीं से उनका खरीदना बनता है। अगर मुस्लिम का ये दोगलापन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि वैसे तो इनको ये सारी चीजें जो हिंदुओं की हैं वो गलत लगती हैं, और यहाँ पे जब पैसे कमाने की बारी आती है तो फिर ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि बस हम सब एक ही हैं। फिर वहां पे इंसानियत याद आ जाती है। तो यार फिर हर चीज में इंसानियत रखो ना, फिर हर चीज में उनको साथ रखो, फिर उनसे अपने आप को अलग करना छोड़ दो। फिर वो जो एक दीवार खड़ी हुई की हुई है असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों ने, उस दीवार को गिरा दो आप लोग, क्योंकि हिंदू लोग तो वेलकम करते हैं हर हाल में मुसलमानों को। लेकिन हमने जितने भी क्लिप्स देखे हैं उसमें यही देखा कि मुसलमानों का कसूर जो है ना वो ज्यादा लगता है। मुसलमानों के अंदर वो सोच है डिफरेंस वाली, लेकिन हिंदुओं के अंदर भी होगी लेकिन कम है। वो कुछ चंद लोग होंगे, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर हिंदू जो सनातनी लोग हैं वो इंसानियत की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म मानते हैं इंसानियत को। उसके बाद जाके कोई कोई चीजें भी जो उनकी पूजा पाठ है उसको वो अपने तक रखते हैं, किसी के ऊपर वो नहीं थोपते। नो डाउट जी, मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक प्लानिंग है मेरे ख्याल में। और ये मेरे ख्याल में इम्पैक्ट जब एट दी एंड पता चलेगा कि इस बात का, इस चीज़ का जो इन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसका ये बेनिफिट था और अवाम में वो चीज़ ख़त्म हुई और इतने परसेंटेज थी ये हिंदू मुस्लिम और ये सारा काम, और वो परसेंटेज कम हो गई है, वही एकता और भाईचारा दोबारा नज़र आ रहा है, माहौल जो है वो बेहतर हो गया है। तो फिर मेरे ख्याल में पता चलेगा कि यार इस लॉ का इम्पैक्ट हुआ है इन अ पॉजिटिव वे। तो हुकूमत ने अभी तक, तो मोदी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी तक मुझे कोई ऐसे कोई बात लगी नहीं है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, 19-20 का फर्क रहता है, क्योंकि अपोजिशन भी बहुत सारी चीज़ों पे कंडेम करती है और कई सारी चीज़ों पे वो ठीक भी होती है अपोजिशन, कि यार ये हुकूमत ये कर रही है, ये ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन यह है कि हुकूमत अगर कंसिस्टेंट चल रही है और तीसरी बार चल रही है तो तरक्की भी कर रहा है मुल्क, तो पूरी दुनिया देख रही है। तो यार फिर कुछ ना कुछ तो होता है, और कुछ लॉ जो है वो अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इनमें ये लॉ मेरे ख्याल में ठीक है। मेरे हिसाब से अगर वो ये चीज़ कर लेंगे, अगर नाम लिख लेंगे और इन अ गुड वे, एक समझ लें कि कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है, हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम्स के लिए अलग, और इन ईज वे वो चूज कर सकेंगे। और जो लोग उस वे में सोच रहे हैं ना यार कि वो हिंदू मुस्लिम हमको लड़ाया जा रहा है, हमको जनाब वो नाम लिखवाने की कोशिश की जा रही है, नाम लिखे जी, हिंदू जो है हिंदू की तरफ जाए, मुस्लिम जो है मुस्लिम की तरफ जाए। क्या हम लोगों में अवाम का ये ओपिनियन होगा कि हम लोगों में क्या सोच नहीं है, हमें क्या पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या कहता है। मुस्लिम भी यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि हमारा धर्म क्या कहता है, वो उस चीज़ में अंतर करना हमें पता नहीं है। पता होगा, पहले भी अवाम जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना सामान लेती है, अपना खाना पीना करती है। पहले भी तो चल रहा है निज़ाम, या तो पहले निज़ाम में मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो,
लेकिन ये आपका इंटरनल मैटर है, आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है लोगों में और लोग किस तरह डील कर रहे हैं। हम तो यही समझ लें कि जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जो लोगों का ओपिनियन सुनते हैं, वो ऊपर ऊपर से होता है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें पता नहीं होता कि दुकानों पे लोग जाके बिहेवियर कैसा करते हैं या किस तरह रिएक्ट करते हैं। चले एक मुस्लिम की दुकान है, एक हिंदू की दुकान है, दोनों इकट्ठी हैं, ठीक है, वो एक साथ बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब कस्टमर आते होंगे तो वो किस तरह रिएक्ट करते होंगे, क्योंकि जब बोर्ड नहीं लगा हुआ तो वो अंतर नहीं करेंगे, और जब बोर्ड लग जाएगा तो मेरे ख्याल में वो अंतर होगा कि ये मुस्लिम की शॉप है। और इन अ सीरियस वर्ड, हिंदू में भी लोग मौजूद हैं, मुस्लिम में वो लोग मौजूद हैं जो देखेंगे कि मुस्लिम की दुकान है, वो नहीं जाना चाहेंगे। कुछ लोग कहेंगे मुस्लिम जो है वो हिंदू की दुकान है, यहाँ पे नहीं जाना। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी चीज। मैं कहूँ कि ये इससे आप हाँ, वो नहीं ये बोल हो सकते सकता है कि उस वक्त अगर कोई थोड़ा सा भी मसला बना ना कोई हिंदू मुस्लिम को लेके, तो फिर वो वहां पे बाइकआउट शुरू हो जाएगा जी, मुस्लिम दुकानों से कुछ नहीं लेना, हिंदू कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे हिंदू दुकानों से कुछ नहीं लेना, वो मसले बन सकेंगे। ये फिर आने वाले साफ वक्त नजर आता में रहेगा कि ये मुस्लिम की है, ये हिंदू की है। ये टारगेट हो जाएगा। इस चीज से मुझे डर लग रहा है कि यार टारगेट हो जाओगे आप। क्या वो अगर मुस्लिम करते हैं दंगा फसाद, तो वो हिंदू जितनी भी शॉप्स हैं उनको पता होगा, भाई नाम लिखा हुआ है, जाहिर है। तो वो छुपा नहीं सकते, तो वो डायरेक्ट वे में तो हमला क्या होगा। पता हमला हो जाए उस दुकान हाँ, पे। तो फिर मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम पे हमला हो जाएगा। तो ये ये हो चीज सकता ये है, है। अगर इस पे काबू कर लेंगे तो फिर वैसे तो यार होना चाहिए, मुस्लिम तो हर जगह जाकर पूछते ही पूछते हैं कि हलाल गोश्त है, हाँ, हलाल चीज पूछते है, हैं, तो पूछता है यार मुस्लिम पूछते हैं। अब तो मुस्लिम भी मुसलमानों के लिए तो आसानी हो जाएगी। हिंदू लोग भी पूछते हैं कि ये प्योर जो है वो जो आपके पूछ मजहब के हिसाब से जो जिस चीजें होती हैं कि ये ऐसे ही है, इस मतलब के चीजों पे पूरा उतर रहा है ये सारी चीजें, तो वो कहेंगे कि हाँ जी पूरी उतर रही है, तो भी लेते हैं वो भी, कुछ जो है ज्यादा धार्मिक जो हिंदू होते हैं वो वाले। तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन गोश्त जो मुस्लिम है ना, वो मीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हलाल पे ही लेगा। बिल्कुल, ये रिलीजन के हिसाब से है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ठीक है यार, रूल रेगुलेशन और मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन लेकिन जो मेरे में हदशात पोस्टपोन मैंने हो चुका बताया है। है तो वो देख ले, वो ना हो, क्योंकि वो भाईचारा, वो पुरअमन माहौल वो रहना चाहिए। वो इंसानियत को प्रेफरेंस जो देते हैं ना आप लोग, थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, जो हम लोगों में मेरे ख्याल में कमी हो गई है पाकिस्तान में जिस चीज़ की। तो हम रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हालांकि रिलीजन खुद बताता है कि इंसानियत को प्रेफरेंस दे, आप उनको बिल्कुल। पहले रखे, तो लेकिन उसको हमने पीछे कर दिया है, रिलीजन को हमने एक ढाल बना दिया, आगे कर दिया, और यही हमारी कमजोरी है। लेकिन ये कमजोरी आप लोगों की नहीं बननी चाहिए, और आपके ओपिनियन रखते हैं क्योंकि डीप डाउन आपका इंटरनल मैटर है, तो आप उसके ऊपर बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है प्लीज, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे भी विजिट कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।